नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित पूरक पठन कबीर सीखने जा रहे हैं। इस पूरक पठन की विधा आलोचना है। आलोचना का अर्थ होता है व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष या उपयुक्तता का विवेचन करना। प्रथम आपको इस पूरक पठन का खड़े आवाज में वाचन करना है। छात्रों, हिंदी साहित्य जगत में कबीर जी यह एक स्वतंत्र विचार शैली रखने वाले कवि थे। वह विज्ञानवादी कवि थे। प्रस्तुत पूरक पठन में लेखक ने संत कबीर जी के व्यक्तित्व, उपदेश, उनकी साधना और उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। तो चलो छात्रों, अब हम पाठ का सविस्तर स्पष्टीकरण देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में संत कबीर जी जैसा व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी दूसरा कोई नहीं है। उनकी तुलना सिर्फ रामायण लिखने वाले तुलसीदास जी के साथ हो सकती है, मगर तुलसीदास जी और कबीर जी दोनों के स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में बड़ा अंतर था। कबीर जी जो है वो उनका स्वभाव मस्त रहने वाला मतलब फकड़ाना स्वभाव था। झाट फटकार कर चल देना मतलब सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ने का उनका गुण सबसे अलग था। उनके वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस मतलब जीवन का अर्थ भर दिया है। इसीलिए कबीर जी की वाणी, विचारों का कोई भी अनुकरण नहीं कर सकता। मतलब कबीर जी के वाणी का अनुकरण करना या जिसने भी करने की कोशिश भी की है, वो सभी चेष्टा व्यर्थ हुई है। उनकी वाणी का अनुकरण कोई भी नहीं कर सकता। कबीर जी के दिनों में उत्तर के हठयोगी को जो टूट जाते थे पर झुकते न थे, और दक्षिण के भक्त जो झुक जाते थे पर टूटते न थे, ऐसे दो प्रकार के भक्त या दो प्रकार के लोग उस वक्त थे। हठयोगियों के लिए समाज की ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, तो दक्षिण के जो भक्त थे उनके लिए वह मर्यादा और स्फूर्ति का। कबीर जी भटकने वालों को फटकारते थे। उनको कबीर जी सूरत मतलब भोगविलास और वीरत मतलब वैराग्य का उपदेश देते थे। संसार में भरमने वाले मतलब मोह में फंसने वालों पर वह दया नहीं करते थे। मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने वालों को आराम नहीं करना चाहिए। अपने कर्म के रेखा पर खूंटी न मार सके मतलब मेख न मार सके, वह संत कैसा, ऐसे कबीर जी के विचार थे। कबीर जी स्वभाव से स्पष्ट भाषी थे। समाज के दुखी लोगों को फटकारते हुए कबीर जी अपने दोहे में कहते हैं, मनुष्य अपनी भोग विलास के कारण, अपने दुख के कारण मनुष्य दयनीय अवस्था में गिरा हुआ है। इसमें मनुष्य गेंद है तो भोग विलासी जीवन बल्ला है, जो मनुष्य को हमेशा कष्ट देता है। ऐसे इंसान को जगाते हुए कबीर जी कहते हैं, ज्ञान का गेंद कर, सुरत का दंड कर। मतलब अपने ज्ञान की गेंद कर सुरत मतलब मनन आत्मचिंतन का दंड मतलब बल्ला बनाकर अपनी गेंद
का अपने ज्ञान की गेंद बनाकर और अपने आत्मचिंतन का डंडा बनाकर खेल चौगान मैदान माही, मतलब मैदान के चारों तरफ तू ऐसा खेलता जा, जगत का भ्रम ना छोड़ दे बालके, मतलब जग में दुनिया में भ्रमित करने वाले मोह माया भ्रम भरे संसार को तुम छोड़ दो, आय जा भेष भगवंत पाही। मतलब भ्रम भरे संसार को त्याग कर मनुष्य सत्मार्ग पर चलेगा तो उसे ईश्वर के दर्शन जरूर होंगे। तो इस तरह से अपने दोहे में कबीर जी ने हमें समझाने की कोशिश की है कि अपने ज्ञान पर विश्वास रखना हमें सीखना होगा। अखड़ता मतलब हट कबीर जी का कायम गुण नहीं है। जब वे योगी या साधु से संबोधन करते हैं तो वह अधिक हट्टी बन जाते हैं। कबीर जी साधुओं को गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं। शून्य मतलब संवेदना रहित और सहज मतलब स्वाभाविक का रहस्य पूछते हैं। द्वैत मतलब जीव जंतु और अद्वैत मतलब परब्रह्मा के अस्तित्व की चर्चा करते हैं। साधु सन्यासियों के ढोंगीपन को वह स्पष्ट करते हैं। अवधू अरच्छहु सो न्यारा, यहाँ पर जो दोहा कबीर जी कहते हैं, अवधू मतलब सन्यासी, अरच्छहु मतलब आत्मा ईश्वर, सो न्यारा मतलब ईश्वर अलग अलग है। जो तुम पवना गगन चढ़ाओ गुफा में बासा, इस दोहे का अर्थ है या दोहे पंक्ति का अर्थ है कि साधु सन्यासी गुफा में बैठकर हवा को वश कर आकाश में के ऊपर उठाने की बातें करते हैं। यहाँ पर साधु सन्यासी जो है वो गुफा में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो बातें करते हैं कि हवा को वश करने की बातें करते हैं, आकाश से भी ऊपर उठ जाने की बातें करते हैं। मगर गगन पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा, गगना पवना दोनों बिन से कह गया जोग तुम्हारा, मतलब आसमान और हवा जब बिगड़ते हैं तो तूफान मचा देते हैं, जिससे सन्यासी भी नहीं बच सकते। ऐसे वक्त में तुम्हारा योग, ये साधु सन्यासी का जो योग है वो किसी काम नहीं आता। गगना मध्ये ज्योति झलके पानी मध्ये तारा, मतलब जब आसमान में ज्योति मतलब बिजली चमकती है और पानी में तारा मतलब तरंगे लहरें उठती है, घटी के नीर विनसिने तारा निकरी गयो के ही द्वारा, मतलब पानी कभी कम हो तो जीवन देता है और बढ़ने से लहरें तूफान बन जाती है। उसी प्रकार हमें ढोंगी साधुओं की बातों में न फंसते हुए अपने जीवन का तारा बनकर सभी को सच्चा रास्ता हमें दिखाना चाहिए। तो कबीर जी का स्वभाव जो है वो फक्कड़ था, मतलब निडर था, वो मस्त थे और इसीलिए इस दोहे में उन्होंने यही बात कही है। किसी विचार को वो अपनाते थे पर उसमें कुछ बातें उन्हें मान्य न हो तो वो उस विचार से अलग भी होते थे। कोई लोभ उन्हें पकड़कर नहीं रख सकता था। यही बात अपने दोहे में बताई है उन्होंने। देखो, हम घर जारा अपना लिया मुरादा हाथ, मतलब कबीर जी कहते हैं मैंने अपने अंदर से
बुरी बातों का घर जो है वो अपने हाथ से ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। हम घर जारा अपना, मतलब मैंने खुद मेरे अंदर की जो बुरी बातों का जो घर है वो मैंने खुद अपने हाथ से मुरादा, मतलब यहाँ पर मशाल शब्द है, तो मैंने मेरे हाथ से ज्ञान रूपी मशाल से मैंने उस अज्ञान रूपी घर को जला दिया है। अब घर जारो तासु का जो चले हमारे साथ, मतलब उन्हें भी अपने अंदर के अज्ञान रूपी घर को खुद अपने हाथ से जलाना पड़ेगा, जो कबीर जी के साथ सच्चाई के राह पर चलना चाहते हो। कबीर जी मस्त मौला थे, इसलिए कबीर जी पुरानी बातों का हिसाब नहीं रखते थे, ना पुरानी बातें पकड़कर बैठते थे, ना वर्तमान को अपना सर्वस्व मानते थे। इसलिए सब कुछ छोड़कर वह भविष्य के बारे में सोच सकते थे। उन्हें दुनिया के लेन देन से कोई वास्ता नहीं था। कबीर जी किसी प्रेमिका के प्रेम में मर मिटने वाले प्रेमी न थे। इसीलिए वो अपने दोहे में कहते हैं, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। मतलब हम इश्क करने वाले मस्ताने हैं, हमें दुनिया की होशियारी से कोई मतलब नहीं है। रहे आजाद या जग से, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। मतलब हम जग में आजाद रहे या न रहे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। जो अपने प्रिय व्यक्ति से बिछड़ते हैं वे उसे पाने के लिए यहाँ वहाँ दर बदर वो भटकते फिरते हैं। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। इस दोहे के अंत में बहुत ही खूबसूरत ऐसी पंक्ति कबीर जी ने लिखी है। कबीर जी कहते हैं कि दूसरे से प्रेम कर दुखी होने से खुद पर प्रेम करो, खुद पर विश्वास रखो, ताकि अपने प्रिय का हमें इंतजार करना ही न पड़े। इससे यही सीख मिलती है कि सबसे पहले खुद से प्यार करो, यही आत्मविश्वास आपको रास्ता दिखाएगा। कबीर जी को योग प्रक्रिया अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने उसे त्याग दिया। लोग क्या कहेंगे इसकी उन्हें परवाह नहीं होती थी। दूसरों से ज्यादा वो खुद पर विश्वास करते थे। कबीर जी इसीलिए अपने दोहे में कहते हैं कि आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, कल्पना के आसरे जीना छोड़ दो। आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, मतलब कल्पना के आसरे जीना छोड़ दो। उल्टी देख घट अपन जी, मतलब उल्टा अपने अंदर देखो। तुम आप में आप तहकीक करो, मतलब तुम अपने आप खुद की तहकीक, मतलब खुद की जांच करो। अपनी सच्चाई और अपनी बुराई के बारे में सोचो। तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। यहाँ पर आखिरी पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि दिखने वाले काल्पनिक दुनिया को छोड़कर आत्मज्ञान से आगे बढ़ो। बिना ज्ञान के वैराग्य व्यर्थ है। खुद को पहचानो, यही सत्य है और यही ज्ञान भी। कबीर जी के स्वभाव के मस्ती, लापरवाही, निडरता, यह गुण उनके अंदर के अखंड आत्मविश्वास का परिणाम था। उनके मत से गलती प्रक्रिया, मार्ग या साधन में हो सकती है, पर उनके ज्ञान, गुरु और उनके साधना में कभी नहीं हो सकती। और यही विश्वास जो है वो इतना उनको अपने आप पर था।
इस दोहे में साई सेत न पाइए, बाता मिले न कोई। मतलब साई, साई मतलब ईश्वर, कभी भी आसानी से नहीं मिलते। साई सेत न पाइए, यहां पर कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर कभी आसानी से नहीं मिलते, ना किसी को मुफ्त की बातों से मिलते हैं। अर्थात झूठे प्रवचन करके या भजन गाकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर सौदा राम सो, सिर बिन कदे न होय। मतलब कबीर जी कहते हैं कि राम के दर्शन का सौदा जो है वो अपना सिर दिए बिना नहीं हो सकता। मतलब हमें ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना होगा, अपने अहंकार त्याग कर विनम्रता अपनानी होगी। तो जब तक आप ईश्वर के प्रति विनम्र नहीं होगे, अपना अहंकार नहीं त्यागोगे, अपना सिर नहीं झुकाओगे, तब तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हाट बिकाए। प्रेम का यहाँ अर्थ है ईश्वर। ईश्वर किसी खेत में नहीं उपजता, ना ही किसी हाट मतलब बाजार में बिकता है। राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाए। राजा हो या प्रजा, जिसे ईश्वर दर्शन चाहिए वो अपना सिर देकर मतलब अपने अहंकार को त्याग कर वो ले जा सकता है। वो अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपना सकता है, तभी उसे ईश्वर के दर्शन होंगे। सूरे शीस उतारिया, छाड़ी तन की आस। अपने सिर का अहंकार उतारकर अपने शरीर के प्रति अपना घमंड छोड़ना होगा। अगे ते हरि मुल्किया, आवत देखा दास। मतलब इसके आगे ईश्वर हमारा सर्वस्व है, वो आगे आकर भक्तों को खुद मिलने आता है। इस दोहे से हमें एक ही सीख मिलती है कि अगर हमें ईश्वर से या ईश्वर के दर्शन हमें पाने हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने अंदर के घमंड, अपने अंदर के अहंकार को त्याग कर हमें विनम्रता अपनानी होगी। कबीर जी जो है वो एक युग प्रवर्तक थे। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, बेपरवाह, दृढ़, उग्र। फूलों की तरह वो कोमल थे तो वज्र की तरह वो कठोर भी थे। इस तरह से आज के पूरक पठन में हमने कबीर जी, यह एक स्वतंत्र विचार शैली वाले कवि थे, वो एक विज्ञानवादी कवि थे और कबीर जी के व्यक्तित्व और कबीर जी के गुणों के बारे में, कबीर जी के अलग विचारों के बारे में इस पूरक पठन के माध्यम से हमने आज उनके व्यक्तित्व या उनके जीवन शैली को देखने की कोशिश की है। आज का गृह कार्य है संत कबीर संत ही नहीं एक समाज सुधारक भी थे। इस विषय पर अपने विचार विस्तृत तौर पर 8 से 10 पंक्तियों में आपको लिखने हैं। मतलब कबीर जी सिर्फ एक संत ही नहीं थे, वो एक समाज को सुधारने वाली, समाज की रूढ़ी परंपरा अज्ञान को दूर करके समाज में किस तरह से उन्होंने सच्चाई ज्ञान फैलाने की कोशिश की है, उस विषय में आपको आपके विचार लिखने हैं। उसके बाद आपको जो अगले प्रश्न हैं वो एक संजाल के रूप में है और आपको इस संजाल को पूर्ण करना है। कबीर के अनुसार गलती के जिम्मेदार तत्व, तो इस संजाल को आपको लिखना है। सिर से पैर तक मस्त मौला के लक्षण,
हम कहते हैं कबीर जी सिर से पैर तक मस्त मौला थे, तो वो मस्त मौला कैसे थे उसके लक्षण यहाँ पर आपको बताने हैं। कबीर के मत से गलती कहाँ होती है, ये आपको इस संजाल को पूर्ण करना है। तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में अंतर आपको बताना है और अंत में कबीर की विशेषताएं आपको बतानी है। तो इस तरह से ये गृह कार्य आपका पूरा कीजिए। धन्यवाद।